सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मौसम लोकसभा चुनाव का है और हर तरफ चुनाव प्रचार की शोर है। सत्ता में बैठी पार्टियां उपलब्धियां गिनाने में लगी हैं और अगले 5 साल का विजन जनता को दिखा रही है, तो विपक्ष में बैठे दल बड़े बड़े वादे और सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं। कुल मिलाकर सभी पार्टियों के नेता जनता जनार्दन के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इस चुनाव प्रचार के ट्रैक पर सभी एक साथ नहीं है। कोई आगे दौड़ रहा है तो कोई पीछे है तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि किसका प्रचार सबसे जोरदार। तो बिहार में सभी 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। पहला चरण 19 अप्रैल को है, जिसमें 4 सीट जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया सीट पर चुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। लेकिन इस प्रचार अभियान में एनडीए विपक्षी गठबंधन इंडिया से कहीं आगे दिख रहा है और एनडीए में चुनाव प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी संभाल चुके हैं और यही वजह है कि बिहार में वे 4 दिन में दूसरी बार कल फिर से नवादा आ रहे हैं। इसके पहले 4 अप्रैल को जमुई में पीएम मोदी ने एलजेपीआर के अरुण भारती के लिए चुनाव प्रचार किया और आसपास के दूसरे लोकसभा क्षेत्र को भी साधा। एनडीए के पास सबसे बड़ी ताकत पीएम मोदी के काम का आत्मविश्वास है, जिसके दम पर एनडीए के एक एक कार्यकर्ता अब की बार 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। तो एनडीए का तूफानी प्रचार जारी है और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी चुनाव प्रचार की शुरुआत की जाएगी। आज की अपडेट अगर हम आपको बताएं तो आज तेजस्वी यादव जमुई से जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे, लेकिन जो चुनाव प्रचार का ये ट्रैक है उसमें एनडीए गठबंधन कहीं आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पीएम मोदी की अभी एक रैली हो चुकी है, दूसरी रैली कल ही होने वाली है। तो बिहार में पीएम मोदी का प्रचार जोरदार चल रहा है। 4 अप्रैल को पीएम मोदी ने जमुई में प्रचार किया, तो 7 अप्रैल यानी कि कल नवादा एक बार फिर से प्रधानमंत्री आने वाले हैं, जहां से हुंकार भरेंगे। 1 महीने के भीतर 3 बार बिहार आ चुके पीएम मोदी। 9 अप्रैल को औरंगाबाद में अमित शाह की रैली होगी। 9 अप्रैल को गया में नीतीश कुमार का रोड शो होने वाला है। 11 अप्रैल को औरंगाबाद में नीतीश कुमार रोड शो करने वाले हैं। यानी एनडीए गठबंधन की तरफ से अगर आप देखें, जो स्टार प्रचारक है लगातार चुनावी मैदान में है। तो कहां-कहां चुनाव प्रचार होने वाला है वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। मैप के जरिए आप समझिए। औरंगाबाद में 2 मार्च को पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार किया था, बेगूसराय भी पहुंचे थे, फिर जमुई आए वो 4 अप्रैल को। 7 अप्रैल को नवादा आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि कल नवादा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी मार्च महीने से लेकर अप्रैल महीने तक अगर आप देखें तो 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 3 बार बिहार आ चुके हैं। चौथी बार कल वो आने वाले हैं, जब नवादा में वो प्रचार करने जा रहे हैं। तो पहले चरण के मतदान में अब 13 दिन बाकी हैं। बावजूद इसके इंडिया अलायंस में अभी भी कई कंफ्यूजन है। इंडिया अलायंस का कोई भी बड़ा नेता अब तक बिहार के चुनाव मैदान में नहीं उतरा है। जमुई में भले ही आज तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी अर्चना रविदास के पक्ष में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सहयोगी कांग्रेस से राष्ट्रीय स्तर के एक भी नेता अब तक बिहार नहीं आए हैं। चाहे बात राहुल गांधी की कर ले या मल्लिकार्जुन खड़गे की या फिर सोनिया गांधी की। इंडिया अलायंस में ये हाल है कि अब तक कांग्रेस कई सीटों पर प्रत्याशी के नाम भी तय नहीं कर पाई है और गठबंधन में अभी नए साथी जुड़ भी रहे हैं।
और अब हम आपको बताते हैं पहले चरण का मतदान जो बिहार में होने जा रहा है। 13 दिन बाकी है। कौन कौन सी वो सीट है जिसमें किनके बीच मुकाबला होगा? सबसे पहले आपको बता दें, जमुई लोकसभा की सीट जहां अरुण भारती एलजेपीआर से कैंडिडेट हैं, तो आरजेडी से अर्चना रविदास है जिनके बीच मुकाबला होने जा रहा है। अगली सीट की हम बात कर लेते हैं तो अगली लोकसभा सीट है औरंगाबाद की सीट, जहां सुशील कुमार सिंह जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और आरजेडी से अभय कुशवाहा उम्मीदवार बनाए गए हैं। इनके बीच मुकाबला होने जा रहा है। अगली लोकसभा की सीट की अगर हम बात कर ले तो नवादा लोकसभा सीट से बीजेपी ने विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, तो आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। इनके बीच मुकाबला है। जो चौथी लोकसभा की सीट होने जा रही है जहां बिहार में पहले चरण में मतदान होगा, वो है गया लोकसभा की सीट, जहां जितन राम मांझी एनडीए प्रत्याशी हैं और आरजेडी से कुमार सर्वजीत प्रत्याशी बनाए गए हैं। इनके बीच होने जा रही है कड़ी टक्कर और पहले चरण में 4 लोकसभा की सीट है बिहार की, जहां कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ देखिए हम आपको बता रहे हैं एनडीए की हुंकार क्या सुस्त पड़ा विपक्ष, क्योंकि देखिए एनडीए की एक दिन में 3 चुनावी रैली हो रही है, लेकिन विपक्ष की अभी तक एक रैली नहीं हुई है। प्रत्याशी होते ही जोरदार प्रचार जो है वो शुरू कर दिया गया, यानी एनडीए ने प्रत्याशी पहले तय किए, फिर प्रचार अभियान शुरू कर दिया। तो राहुल गांधी अब तक बिहार नहीं आए हुए हैं, ये भी देखने वाली बात है। और देखिए 4 अप्रैल को जमुई में पीएम मोदी ने प्रचार किया और जमुई में आज तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने वाले हैं। 7 अप्रैल को नवादा आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन राहुल गांधी का अभी तक एक भी कार्यक्रम बिहार में नहीं हुआ है। आप इसी से समझिए कि चुनाव प्रचार की ट्रैक में कौन किससे आगे निकल रहा है। इसके साथ ही हम आपको बताएं तो एनडीए की तरफ से अभी 9 अप्रैल को अमित शाह एक बार फिर से बिहार आएंगे, लेकिन सोनिया गांधी जो है वो सिर्फ स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है, अभी तक आई नहीं है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह जो है वो बिहार में रैली कर चुके हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बिहार में रैली अभी तक उन्होंने नहीं की है। आरजेडी और कांग्रेस का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू का थीम सॉन्ग जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन है उनको अगर आप देखें तो कहीं ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव प्रचार अभियान को लेकर, और अभी तक इंडी गठबंधन थोड़ा पीछे नजर आ रहा है। तो किसका प्रचार सबसे जोरदार पर? दोनों पक्षों के अपने अपने दावे भी हैं। एनडीए नेता जहां पीएम मोदी के विकास के दम पर जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के लोग बिहार में सरकार में शामिल आरजेडी के 17 महीने के काम के दम पर जनता के बीच जा रहे हैं। एक तरफ जहां माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, मोदी जी के पास पिछले 10 साल का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, तो अगले 25 साल का 2047 तक का विजन है, रोड मैप है। सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र है, जिस पर आने वाली पीढ़ियां रिसर्च करेंगी। वहीं इंडिया अलायंस का जो चुनाव प्रचार का लक्ष्य है, चुनाव लड़ने का लक्ष्य है, उनका लक्ष्य है परिवारवाद को बढ़ावा देना, परिवारवाद को बचाना, अपने लूटे हुए धन को बचाना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। एनडीए की चुनावी सभा के सामने विपक्ष की चुनावी सभा कहीं है ही नहीं। एक तरफ एनडीए की चुनावी सभा में भारी भीड़ जुटती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं को लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि भाषण में विकास की बात होती है, बिहार और देश के उत्थान की बात होती है, जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों की चर्चा होती है। और दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग जब भाषण देते हैं तो दिशाहीन होता है, कोई नीति नहीं दिखती है, विकास का एजेंडा तो दूर तक नहीं दिखता है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, और सभी को इस बात का डर है, सभी को इस बात का भय है, सभी में इस बात की बेचैनी है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को, तेजस्वी प्रसाद यादव के कामों को, तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा जो 17 महीने में कार्य किए गए हैं उसको बिहार की आम आवाम पसंद कर रही है, बिहार का नौजवान पसंद कर रहा है। जनता काम काज की समीक्षा पे वोट करती है, और इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल की समीक्षा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा, किसानों की आय दुगुना होगी, गैस सिलेंडर पेट्रोल सस्ता होगा, 2022 में सबको पक्का मकान मिलेगा, बिहार में उद्योग लगेगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए जनता मुद्दों पे वोट करेंगे।
तो लोकसभा चुनाव को लेकर जमुई में एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती ने रोड शो किया और आम मतदाताओं से वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने गिरहिंडा, चांदनी चौक और पटेल चौक पर महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया और एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की गई। वहीं शेखपुरा के पूर्व विधायक ने कहा है कि एनडीए एकजुट है और सभी लोग एक एक वोट जो है वो अरुण भारती के पक्ष में करेंगे। लोकसभा की जनता के पास जा रहा हूं, उनसे उनका आशीर्वाद मांग रहा हूं, उनका प्यार मांग रहा हूं और ये वादा भी कर रहा हूं कि चिराग जी के अधूरे कार्यों को पूरा ही नहीं करूंगा मैं, बल्कि इससे आगे बढ़ के हम और नए विकास के कार्य यहाँ पे लाएंगे, नई परियोजनाएं लाएंगे ताकि जमुई में जो विकास की बयार बही है वो चलती रहे। जब इनका प्रत्याशी नहीं आए थे, एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा, दोनों सीट शेखपुरा विधान जिला में 2 विधानसभा है, बरबीघा और शेखपुरा। बरबीघा नवादा में है और शेखपुरा जमुई में है। दोनों में एनडीए का जीत होगा और इस जीत को कोई नहीं रोक सकता। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं ने भी अपनी कमर कस ली है और इसी को लेकर शेखपुरा में मंत्री अशोक चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन 400 पार मंत्र का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी जी ने देश की जनता का विश्वास जीता है। उन्होंने आगे कहा कि देश की एकता की बात हो या विकास की बात हो, सभी क्षेत्रों में मजबूती से भारत आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में पूरे देश में लोगों के मन में यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है और उन्होंने जो अपने काम किए हैं उससे ये विश्वास दिलाया भी है कि हिंदुस्तान जो है कि अर्थव्यवस्था आने वाले समय में सबसे बड़ी, पूरी दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी हो गई है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं उनके कार्य पे लोगों को विश्वास बढ़ा है। लोगों को लगता है कि ये आदमी सक्षम है और सक्षम आदमी के हाथ में अगर देश रहेगा तो देश और आगे बढ़ेगा। तो जमुई में पीएम मोदी की जनसभा से पहले 4 अप्रैल को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर एनडीए में परिवारवाद का आरोप लगाया था और जवाब मांगा गया था, जिसके जवाब में जेडीयू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि लालू परिवार के 12 में से 6 का तो जुगाड़ हो गया, बाकी 6 प्रतीक्षा सूची में है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार कांग्रेस उम्मीदवार ढूंढने में क्यों है परेशान, घर में उम्मीदवार और पूरे शहर में ढिंढोरा। और ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर तेजस्वी यादव के आरोप की है जो उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था। तो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो जेडीयू की तरफ से जवाब दिया गया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उसके ठीक नीचे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती की तस्वीर है, जिससे ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि ये 6 तो राजनीति में आ चुके हैं, लेकिन बाकी जो 6 बेटियां हैं लालू प्रसाद यादव की, जो नीचे आपको लाल रंग में नजर आ रहा होगा, ये जवाब पूछा जा रहा है कि इन 6 को कब चुनावी मैदान में उतारेंगे लालू प्रसाद। कोई विधानसभा विपक्ष के नेता है, कोई विधान परिषद में विपक्ष के नेता है, कोई राज्यसभा के सांसद है, कोई लोकसभा के उम्मीदवार है, तो 6 ही तो वेटिंग लिस्ट है। 6 को कंफर्म करने में क्या दिक्कत हो रहा है? इसलिए हम तो अनुरोध करेंगे कि परिवारवाद के लिए अगर बेहतर राजनीति का एजेंडा आपका है तो इससे सुनहरा मौका कोई नहीं मिलेगा। 12 का 12 100% लोगों को पॉलिटिकल जॉब मिल जाएगा। तो पॉलिटिक्स में परिवारवाद पर एक बार फिर वार पलटवार तेज हो गया है। पीएम मोदी के जमुई दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर एनडीए में परिवारवाद का आरोप लगाया था, जिस पर आज जेडीयू ने एक वीडियो जारी कर जवाब दे दिया है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने नीरज कुमार पर पलटवार किया है, तो कांग्रेस ने चुनाव में ऐसे मुद्दों को बकवास बताया है। जी डिग्री तो नहीं है, कम से कम आप ऐसा मत बोला करिए। आप जब परिवारवाद पर बात करते हैं नीरज भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि 40 लोकसभा में 35% सीट्स एनडीए ने यहां पर किसी ना किसी परिवार को दिया है। आपकी स्थिति तो ऐसी है कि आपके मंत्री अपने अपने बच्चों को दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ा रहे हैं। किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं नीरज जी? अगर आप सही में सही मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आप अपने आका से, जो अभी नए आका हैं,
उनसे पूछिएगा जब वो जम्मू आए थे तो किसके घर गए थे, किसके घर के लिए वोट मांगने गए थे। अगर आपको बोलना है, हिम्मत है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत है आप में, तो एक बार अजीत पवार पर सवाल उठा के दिखाइएगा। उनमें अजीत पवार पर दोनों गुण मिलेंगे, किसी ना किसी परिवार से आते हैं और भ्रष्टाचारी हैं। चुनाव में इस तरह के अनावश्यक बयानबाजी की जरूरत नहीं है। अगर किसी को आरजेडी का परिवारवाद दिखाई देता है, उसको एलजेपी का परिवारवाद क्यों नहीं दिखाई देता है? चुनाव में मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये मोदी सरकार के कार्यों का मूल्यांकन को लेकर चुनाव है। महंगाई क्यों बढ़ी हुई है, रोजगार क्यों नहीं मिला, जो वादे किए गए थे एक वादे को उसने पूरा नहीं किया। तो इस तरह के बयानबाजी से लोगों का ध्यान भटकाने से बाज आए जदयू के नेता। मुद्दों पर आधारित चुनाव होना चाहिए, मुद्दे पर ही चुनाव होगा और बीजेपी गठबंधन की करारी हार होगी। तो बीजेपी ने लालू परिवार और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी के पास पिछले 10 साल का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, तो अगले 25 साल का रोड मैप भी है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है, जबकि लालू परिवार और इंडिया अलायंस अपने परिवारवाद को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार करने और भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटे हुए धन को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। मोदी जी के पास पिछले 10 साल का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, तो अगले 25 साल का 2047 तक का विजन है, रोड मैप है। सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र है, जिस पर आने वाली पीढ़ियां रिसर्च करेंगी। वहीं इंडिया अलायंस का जो चुनाव प्रचार का लक्ष्य है, चुनाव लड़ने का लक्ष्य है, उनका लक्ष्य है परिवारवाद को बढ़ावा देना, परिवारवाद को बचाना, अपने लूटे हुए धन को बचाना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। दोनों के लक्ष्य में फर्क बड़ा साफ है। और आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, इसको लेकर बूथ स्तर पर पार्टी कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। बीजेपी अपने स्थापना दिवस के मौके पर बूथों पर कई कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। पार्टी के बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश के बड़े पदाधिकारी बूथों पर जाकर कार्यक्रम करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता और दिग्गज नेता डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। बड़े नेता लोगों के घरों पर अपने हाथों से बीजेपी का झंडा लगाएंगे। तो वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर के मेरे कर्मठ और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज बीजेपी फॉर इंडिया की उन सभी महान विभूतियों को नमन करने का दिन है, जिन्होंने वर्षों की अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींच कर इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है, जो राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ जन जन की सेवा में जुटी हुई है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बिहार में बढ़ रही गर्मी की। तो बिहार में तेजी से बढ़ती गर्मी के बीच अब लू का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने बिहार के 24 जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लू को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने भी डीएम और विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। अभी से ही लू जैसे हालात हैं और लू को देखते हुए बिहार के 24 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लू को देखते हुए, हीट वेव को देखते हुए 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और बताया है कि इन 24 जिलों में लू जैसे हालात रहेंगे और जिससे लोगों को बचने की जरूरत है। मौसम विभाग ने 24 जिलों में अलर्ट जारी किया है लू को देखते हुए। गर्मी तो बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, उमस हाँ, दिन में जैसे टाइम बढ़ते जाता है गर्मी बढ़ते है। इस बार थोड़ी जल्दी आ गई है। हाँ, जल्दी आ गया, जल्दी आ गया। चैत का महीना है, अभी तक नहीं, चैत का महीना में इतना गर्मी नहीं रहना चाहिए था। बहुत गर्मी है, ये महंगा होता था जेठ बैसाख जेठ में आता था ऐसा टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर था परसों दिन। तो अभी से ही सुबह से जूस के दुकान में पहुंचे हैं। हाँ, जूस का अभी हम लोग टहल करके आए हैं, एक बाद टहलने के बाद यहाँ हम लोग जूस का थोड़ा सा ही कर रहे हैं। रफ्तार बढ़ी? हाँ, रफ्तार तो बढ़ी है, पहले से बढ़ी है। सुबह में मतलब आप लोग है कि इधर बेल उल का शरबत पेट ठंडा के लिए पीते हैं शरीर में,
और शाम को भी मतलब बढ़ा है, मतलब सेलिंग पहले से। फल और जो जूस के दुकान है उन लोगों की बिक्रियां भी बढ़ रही हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार की पहचान कभी जूट नगरी के रूप में रही है, लेकिन फिलहाल पिछले कई वर्षों से जूट मिल बंद पड़ा है। कभी हजारों मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने वाला जूट मिल बंद होने से जूट नगरी के पहचान पर भी संकट है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत गुहा। कटिहार की पहचान जूट नगरी के रूप में रहा है, लेकिन अब यह पहचान धराशायी हो गए और हजारों मजदूर इससे प्रभावित है। एक बार फिर लोकतंत्र के महापर्व है और हम जूट मिल से जुड़े मजदूर हैं और उनके जो प्रतिनिधि है उनसे बात करने आए हैं, और वो भी ये बंद जूट मिल है उसके गेट के सामने मजदूरों से बात कर रहे हैं। क्या स्थिति है, अब नया सरकार से क्या उम्मीद है? सबसे पहले मोहरम खान जी है, उनसे बात कर लेते हैं। मोहरम जी, रोजगार छीन गया, जूट मिल पहचान भी था, अब क्या नया सरकार है, क्या उम्मीद है? सर देखिए, हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग किए, विकास जी के नेतृत्व में, जिला कलेक्टर साहब से मिले, विकास जी के नेतृत्व में लुक्कड़ सभा निकाले, विकास जी के नेतृत्व में लेबर सेंटर में संसद और श्रमिक दोनों का संवाद कराने का काम किया विकास सिंह, लेकिन यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं था। देखिए, हम संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में कटिहार के जनप्रतिनिधियों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन किए, ये सही आंदोलन किए। अभी ठीक कहा हमारे साथी मोहर्रम खान सुधीर जी ने, आंदोलन सिर्फ करने से रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे जो कटिहार के जनप्रतिनिधि हैं वो उद्योग को, जूट मिल को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिए। अगर गंभीरता से लिए होते तो वो भी आंदोलन करते। बड़ी खबर की मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। सुगौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 40 लाख रुपए की चांदी जब्त की गई है। वाहन जांच के दौरान चांदी बरामद की गई। कारोबारियों ने 15 लाख के चांदी का बिल सौंपा है। कारोबारी से अब पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। तो मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर गाड़ी चेकिंग अभियान सभी जगहों पर चलाया जा रहा है और उसी के तहत 15 लाख का बिल जो है वो सौंपा गया है, लेकिन चांदी भारी मात्रा में यहाँ जब्त की गई है। 40 लाख रुपए की चांदी बताई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।